हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो एक लेके आए हैं विसर्ग संधि से। मैं गारंटी लेती हूँ विसर्ग संधि से आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, आप पढ़े भी होंगे, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक के साथ मैं 4 रूल लेके आई हूँ। आप देखिए, इसको पढ़िए। मैं गारंटी लेती हूँ इससे आज आपका एक भी क्वेश्चन आज के बाद विसर्ग संधि से गलत नहीं होगा। चाहे विसर्ग संधि का कोई शब्द देके पूछेगा कौन सी संधि है, या कोई उसका संधि विच्छेद पूछेगा। ये मैंने भी ट्रिक यही पढ़कर विसर्ग संधि से रूल एक भी नहीं पढ़ा था। यही ट्रिक पढ़ करके मैंने कई एग्जामों को दिया, और मैं विसर्ग संधि से आज तक मैं गारंटी बताता हूँ, आज तक मेरा एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं हुआ है, सिर्फ यही 4 ट्रिक पढ़ करके। चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रिक देखिए, 4 ट्रिक आप पढ़िए। अगर आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन चाहिए विसर्ग संधि ऐसा हो कि टेट के एग्जाम में विसर्ग संधि से क्वेश्चन या तो संधि विच्छेद से या वर्ड पूछा इसमें कौन सी संधि है, पूछे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है कि जब किसी संधि शब्द के मध्य में, देखिए मध्य में ये क्या मध्य में, जैसे कोई वर्ड दे दिया उसके मध्य में क्या ओ की मात्रा आए, आधा र आए, और ये तीनों स, वो भी आधे तीनों स आए। ये देखिए, ये स, ये स, ये स, तो वहाँ इसके बाद प्लस बाद में सार्थक शब्द आए तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है, और इस सब के स्थान पे क्या हो जाता है, विसर्ग। अगर संधि विच्छेद करते हैं तब ये विसर्ग लग जाए। तो पहचान नहीं करनी है हमें। कोई वर्ड दे दीजिए, जैसे मनोज, मनोज पिछले कौन सी संधि है? अब आप याद करिए, मनोज में ओ की मात्रा र और तीनों आधे स आए, वहाँ पे कौन सा होता है, विसर्ग संधि होता है। तो ओ की मात्रा है मनोज में, बीच में देखिए, मनोज में बीच में देखिए ओ की मात्रा आई है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, डायरेक्ट आप बताइए। अगर ये ट्रिक से आप एक शब्द दे दीजिए, तुरंत बता देंगे इसमें कौन सी संधि है। अब पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मनोज, मनोज आ गया, मना धंजा, जय मतलब जल से उत्पन्न होने वाला, तपोबल, तब तपह धन, और इसके स्थान पे अगर संधि विच्छेद पूछ ले, अगर जैसे मनोज संधि विच्छेद मना धंजा, ओ के स्थान पे विसर्ग हो जाएगा। देखिए ये विसर्ग हो जाता है, यही यहाँ पे हमने बताया है। तो मनोरथ में मना धन रथ, और यशोदा में ऐसा धंधा। आप इसको समझ गए होंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल, चाहे आप हिंदी में चाहे संस्कृत में, आप आगे आप जैसे संस्कृत में अगर ओ की मात्रा से पूछे, जैसे को अपी पूछता है, को अपी, को धन अपी, उसके स्थान पे विसर्ग हो जाएगा। मनो अभिलाषा में मना धन अभिलाषा। ये संस्कृत के, चाहे आप इसको ट्रिक के पढ़ के, चाहे संस्कृत के चाहे हिंदी के, आप बड़े आसानी से ये विसर्ग संधि को मिनटों सेकेंडों में सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जितना प्रेशर रहता है, जितने क्वेश्चन रहते हैं, टाइम कम रहता है, हमको सॉल्व करना रहता है। तो आप ट्रिकी, कुछ चीज़ें ट्रिकी भी पढ़िए, चाहे यूपी टेट के लिए चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम के लिए, कुछ चीज़ें आप ट्रिकी भी पढ़िए। ट्रिकी पढ़ना से हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ये तो एग्ज़ाम हॉल में टाइम कितना कम होता है, हमको वहाँ पता चलता है कि ट्रिक से पढ़ना कितना अच्छा होता है। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो ये समझ में आ रही होगी, और ज़्यादा आपको पढ़ने की कम समय है, ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें जो पढ़िए ट्रिक से भी पढ़िए, ज़रूरी रहता है। और ये देखिए, मध्य में अगर ओ की मात्रा ये आई, देखो संस्कृत में आएगा, ये भी समझा दिए। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। वो एग्जाम्पल कौन सा है, र की तरफ चलते हैं। आधा जैसे र, मध्य में आधा र आए, आधा र आएगा तो वो भी पाँचों में बताया हमने, वो आए र आए तो आधे 300 आए, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। और इसके बाद सार्थक शब्द आना जरूरी है। जैसे निर्धन पूछ लिया, जैसे निर्धन पूछ लिया, अब आप तुरंत समझिए, निर्धन में द्वारा आधा र आया है तो कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा तुरंत। अगर इसका संधि विच्छेद पूछे तो विसर्ग, र के स्थान में विसर्ग लगा दीजिए, निधन धन हो जाएगा। और जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद आज तक कितना बार एग्जाम पे पूछा है कि आशीर्वाद में कौन सा संधि है, तो हम बता देंगे। आशीर्वाद वर्ड देखते ही आप तुरंत बता देंगे इसमें कौन सी संधि है। विसर्ग संधि से अगर एग्जाम्पल हो तो आप यही मेरे 4 रूल पढ़ने के बाद तुरंत बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो टेट के जुलाई में एग्जाम देने वाले, उनके पास भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ ये आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप वीडियो को देख सकें। आशीर्वाद देखिए, आशीर्वाद में आ से धनवाद होगा, आ से धनवाद, यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा। आशीर्वाद दुर्गम, दूधनगम। अब तुरंत आप देखते ही, आप ये ट्रिक पढ़ने के बाद तुरंत वर्ड का पता ले जा रहे होंगे। अब आधा र के से एक और है आगे। अगर आधे र की बात करें तो आधे र में मध्य में, ये देखिए मध्य में नीर और दूर भी अगर आए, र की बात, आधे र की बात है, अगर नीर और दूर भी आए तो वहाँ भी विसर्ग संधि होता है। जैसे विसर्ग संधि में नीर और दूर भी आ सकता है। र आधे र में नीर और दूर भी एक एग्जाम्पल है कि नीर और दूर भी आए तो वहाँ भी विसर्ग संधि होता है। जैसे निर अपराध आ गया, निर अपराध, देखिए निर अपराध, यहाँ पर र आया है, निर आया है,
निर उपसर्ग आया है तो यहाँ पे भी निधन अपराध हो जाएगा। निरुत्तर निर्धन उत्तर हो जाएगा। निरुद्देश्य निधन उद्देश्य हो जाएगा। एक है निर और दूर भी अगर आए तो वहाँ भी विसर्ग संधि होता है। अब जैसे दूर का एग्जाम्पल समझ लीजिए। दूर का जैसे दूरावस्था आ गया, दूरावस्था दूरधन अवस्था हो जाएगा। दुरुपयोग जैसे दुर उपसर्ग आया है तो दूधन उपयोग हो जाएगा। दुरात्मा में दूधन आत्मा हो जाएगा। नीर और दूर एक दो उपसर्ग हैं अगर आए तो वहाँ भी रस से संबंधित है, वहाँ भी विसर्ग संधि होता है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल की अब तीन उत्साह की बात करते हैं। ये देखिए तीन उत्साह है ना। अब तीन उत्साह की हम एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं तीन उत्साह किस तरह। जैसे हरिश्चंद्र समझिए तीन उत्साह के स्थान पे क्या विसर्ग हो जाए। हरिश्चंद्र हरि लगा दीजिए। हरिश्चंद्र आप देखते तुरंत बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। दुष्परिणाम में भी बताएंगे। निश्चल है, धनुष्टंकार है, इसमें देखिए जितने भी आए हैं सब वहाँ पे तुरंत आप विसर्ग लगा दीजिए। आप वर्ड देखते ही पहचान जाएंगे इसमें कौन सी संधि है। हरिधन चंद्र हो जाएगा, दुधन परिणाम हो जाएगा, निधन छल हो जाएगा, धनुधन टंकार हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये मेरा पहला रूल आपको समझ में आया होगा। और अब आपको विसर्ग संधि के सॉल्व करने में तो कठिनाई नहीं होगी। अब देखते हैं रूल नंबर 2। अगर रूल नंबर जैसे विसर्ग आ रहा है, इसके बाद क ख प फ स और तीनों स जो हैं ये पूरा आवें। क ख प फ और तीनों स अगर पूरा आवें तो वहाँ भी तुरंत आप विसर्ग संधि समझिए। जैसे आ गया अंतःकरण, अंतःकरण ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। जैसे आ गया अंतःकरण, तो अंतःकरण में अगर क आया है, देखिए इसमें क आया है तो यहाँ भी विसर्ग संधि है। अंतःकरण जैसे दुख शब्द आ गया। दुख को शुद्ध रूप में कहते हैं कि दुख ऐसे लिखते हैं दूधन ख आया है बाद में विसर्ग के बाद अगर क ख प फ और या तो तीनों सा वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। मन से मनोकामना ये गलत होता है, सही इसका लिखते हैं मनोकामना, मनः कामना सही लिखते हैं। सही क्या लिखते हैं मनः कामना सही लिखते हैं। तो इसका देखिए विसर्ग के बाद क आया है तो यहाँ पे भी विसर्ग संधि होगा। मनः कामना मनोकामना ये गलत है, वर्ड ये गलत है। अधः पतन होता है, देखिए अधः पतन में प आया, अगर क ख प का भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। प आया स आया तो इस सब के स्थान पर अगर पूरा स भी आए तो वहाँ पे भी विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के बाद जैसे दुख में देखिए ख आया तो यहाँ विसर्ग संधि, देखिए क आया इसमें विसर्ग संधि। इसमें देखिए अधः पतन में देखिए प आया है। मनः कामना में देखिए इसमें भी क आया तो यहाँ पे भी विसर्ग संधि होगी। रूल नंबर 3 है ह्रस्वर और दीर्घ प्लस र है। जैसे आ गया एक वर्ड से समझिए। जैसे आ गया निरोग, जैसे शब्द आया है निरोग शब्द देखते ही देखिए बीच में र आया है, वो की मात्रा आई है तो इसे भी होगा। ये रूल नंबर 3 है। जैसे निरोग आ गया तो निरोग में अगर इसका संधि विच्छेद पूछ ले, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें जो होता है जो ये दीर्घ रहता है, दीर्घ मात्रा होती है ये ह्रस्व मात्रा में बदल जाती है। तो इसमें हो जाएगा निधन रोग, निधन रोग हो जाएगा इसका। निरोग पूछे निधन रोग हो जाएगा। जैसे ये नीरस है, नीरस जैसे नीरस आ जाए तो नीह धन रस हो जाता है। यही रूल नंबर है कि दीर्घ का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ह्रस्व में बदल जाता है और बीच में विसर्ग संधि और बाद में र लग जाता है, र हो जाता है, र का विसर्ग का लोप हो जाता है। निरोग में निधन रोग, नीरस में निधन रस, ये रूल है, ये देख लीजिए। चौथा देखते हैं क्या है चौथा रूल। अगर अ रहे और ये विसर्ग रहे बीच में प्लस स्वर अ को छोड़कर, स्वर अ को छोड़कर अ रहे विसर्ग है, स्वर और इसको छोड़कर बाकी सबका जो है लोप हो जाता है। अ और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नमस्ते में जैसे अतएव पहला एग्जाम्पल समझिए।
अतएव, अत धन एव इसका हो जाएगा, अत धन एव, विसर्ग का लोप हो जाता है, अतः धन एव होगा। ये समझ रहे होंगे कि विसर्ग संधि में अतः धन एव होगा। तो भी ऐसा नहीं कि उसमें विसर्ग लगा रहता है, उसमें उसी में ही विसर्ग संधि रहती है। विसर्ग संधि जो इसमें अतः अतएव है, इसमें अ का और विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे नमस्ते, नमस्ते में नमा धन और इसका नमस्ते हमें लगता है उसका एग्जाम्पल स का आधे स का उदाहरण है, ये नहीं होगा जिसमें। जैसे स्वर अ को छोड़कर अ को छोड़ दिया जाएगा, बस यही है कि इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतएव में अतः धन एव होना चाहिए, आप लगेंगे विसर्ग लगाएं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो है विसर्ग का लोप हो जाता है, अतः धन एव होगा। जैसे मातृरादेश, मातृरादेश में मातृ धन आदेश हो जाएगा, इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा। मातृ धन आदेश ऐसा नहीं होता, इसमें रो में अगर स्वर अ को छोड़कर बाकी विसर्ग का लोप हो जाता है। ये एग्जाम्पल है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल अगर किसी से पूछता है इसमें विसर्ग संधि में, तो यही एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है, ये विसर्ग, ये चीज़ें। इससे क्वेश्चन आप यूपी टेट में विसर्ग संधि से अगर क्वेश्चन आपको मिला भी तो इसी से, यही जो है ओ की मात्रा आधा र और आधा तीनों स, इसे जैसे नमस्ते में नमा धनते हो जाएगा, स का लोप हो जाता है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, हमें भी यूपी टेट दिया हुआ है, इसमें उसमें भी ऐसे ही, जैसे मनोज में तपोबल में इसी एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आशीर्वाद वर्ड पूछ लिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर विसर्ग से बनते हैं तो यही जो एग्जाम्पल हो सके तो हमारे में एग्जाम्पल ही मिल जाएगा आपको। ये जो सब एग्जाम्पल है, निर्धन में जैसे पूछे, दुर्गम में दूधन गम हो जाएगा। तो आप ये ट्रिक देखिए, कितना ईजी ट्रिक है, आप देख करके बहुत ही आसानी से अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ें बहुत छोटे छोटे समय में हुई ट्रिक के माध्यम से हो जाती हैं। जैसे हरिश्चंद्र में भी बहुत ज़्यादा पूछा है, धनुषंकार, निश्चल, दुष्परिणाम, हरिश्चंद्र, नमस्ते, नमस्ते में पूछ लेगा, नमा धनते सत्सा का जो है वो धनते सा लोप हो जाएगा, नमा धनते। ये सब एग्जाम्पल कम ही रहते हैं, ये सब शुद्ध शब्द से आते हैं कि इसमें शुद्ध कौन है अशुद्ध कौन है से पूछा, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी सब से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।